नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ और हमारी रीडिंग वही है जो हम डेली गॉड गाइडेंस देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हमें गॉड क्या गाइडेंस देना चाहेंगे पूरे दिन में। पर उससे पहले मैं बता दूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे। तो जो भी पोर्शन आपके साथ मैच करे वो रख लीजिएगा, बाकी को इग्नोर कीजिएगा। तो हमारे पास 3 कार्ड आ चुके हैं। द वर्ल्ड, टेम्परेंस, विष्णु जी एंड द एम्परर शिवा। ओके, फोर्थ कार्ड इज द चैरियट, गणेश जी। मैं एक कार्ड और लेना चाहती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। दैट कार्ड, एक और कार्ड लेना पड़ेगा मुझको। फिट, ओके, द हाइपर स्ट्रेस, ठीक है। और लास्ट हमारे पास बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से जो कार्ड आया है, द हैंगमैन, अग्नि। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको एक एक करके। मैं कार्ड्स लगा देती हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। आई होप कि आपको सारे कार्ड दिख रहे होंगे, नहीं तो बाकी मैं आपको बता ही दूंगी। चलिए, तो हमारे पास जो सबसे पहला कार्ड आया था, द वर्ल्ड, महामाया का कार्ड आया था। तो महामाया जी आज हमें ये बताने के लिए आई है कि आज कोई ट्रैवल के संयोग दिखाई दे रहे हैं कि यानी कि आप आज कहीं जाना पड़ सकता है किसी काम की वजह से। और वो जो काम है, उस काम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके 50% चांसेस है कि वो काम आपका कंप्लीट होगा। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, जो यही शो कर रहा है कि आपके काम के होने के यहाँ पे 50% चांसेस तो हैं, बट आपको देखना है कि अब वो आपका काम किस तरीके का है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपका वो काम होगा कि नहीं होगा, तो मुझे तो जहाँ तक ये कार्ड देख करके, द वर्ल्ड का कार्ड है वैसे, मुझे तो यही लग रहा है कि आपके काम होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो कार्ड आया था सेकंड नंबर पे, द टेम्परेंस, विष्णु जी का कार्ड। तो यहाँ पे ये जो कार्ड है हमें क्या बताते हैं, विष्णु महाराज जी हमें ये कहने के लिए आए हैं कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में चल रहे हैं, अगर तो उसके आप सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। खाली अगर आपने देखो कि आपके पास कोई सॉल्यूशन आ गई और आपने खाली बैठ जाओ कि यार ये सॉल्यूशन तो इसका अब क्या कर सकते हैं हम, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। बट कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें खुद नहीं पता चलता है कि वो सॉल्यूशन हमारे पास है। तो आपको क्या करना है, अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में आज फंसे, तो आज आपको आंख बंद करना है और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस तरीके से 11 बार आपको भगवान विष्णु को याद करना है। आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। आज के लिए आपके लिए विशेष गाइडेंस है गाइस, विशेष गाइडेंस। बाकी आज आपकी जो हेल्थ रहने वाली है, हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है और लाइफ में बैलेंस भी आपके अच्छा आ रहा है, क्योंकि जो नवंबर मंथ है ये पूरा का पूरा ही बैलेंस का है। तो इसीलिए जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इन कार्ड्स के थ्रू, तो यहाँ पे जो है बैलेंस आप अपनी लाइफ में ला पा रहे हैं। साथ में यहाँ पे जो एम्परर शिवा कार्ड आया था, वो भी यही बताने के लिए हमें आया है कि आपको अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखना है, ज़्यादा इमोशनल नहीं। वाला अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं या थोड़ी थोड़ी बातों पे एकदम से डिप्रेस हो जाते हैं, तो आपको उस तरीके से नहीं होना है। आपको अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखना सीखना होगा। जब तक आप अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रखना नहीं सीखेंगे, तब तक आप एक एम्परर कैसे बनेंगे। आप एक राजा जो होता है ना, वो कभी भी ऐसे ही राजा नहीं बन जाता। उसको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, अपने इमोशंस का बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ता है, तब जा कर के वो राजा बनता है। यहाँ पे मैं पर्सनली अगर देखूँ तो मुझे एग्जाम्पल अगर दिखते हैं तो वो राम जी ही दिखते हैं। राम जी ने अपना भाई के लिए, अपने पिता के वचन के लिए अपने भाई को अपना राजपाट दे दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा त्याग क्या कोई कर सकता है। तो इसीलिए अगर आपके जो इमोशंस हैं वो इस तरीके से डिप्रेसिव भी मत रहिए। हर सिचुएशन में कोशिश कीजिए कि बैलेंस करने की। अब हम इंसान हैं, मैं मानती हूँ कि हमारे मूड्स अप डाउन होते रहते हैं, तो वो नॉर्मल चीज़ है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट आप ये भी नहीं कि आप उस सैड एनर्जी में कंटिन्यू बने हुए हैं, नो, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, मूड खराब है, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, थोड़े सा बाहर घूम आओ, या फिर ऐसे कामों को करने की कोशिश करो जिससे आपको खुशी मिले। अगर आपका मन कर रहा है अलोन रहने का, तो आप थोड़ी देर अलोन रह लो।
बट अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी ज़्यादा देर मत होने दो, क्योंकि अगर वो ज़्यादा देर आप पे हावी रहेंगे तो वो आपके माइंड को इस तरीके से और आपकी हेल्थ को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर देंगे कि आपको उनसे उभरने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसीलिए जो भी कंडीशन में आप हो, कोशिश क्या करो जल्दी से उनसे उभरने की। और यहाँ पे हमारे पास जो हमारा फोर्थ कार्ड आया था, द चैरियट, गणेश जी का कार्ड आया था, वो भी हमें यही कह रहे हैं सेम। यहाँ पे जो महादेव जी हमें कहना है कि हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। अगर हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख करके अपने एक्शन सही से लेते हैं किसी भी काम के रिगार्डिंग, चाहे आप जो भी काम कर रहे हो, तो आपके काम बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल आपको उनमें सक्सेस मिलेगी। ये यहाँ पे कहने के लिए है। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे फिफ्थ कार्ड आया था, वो आया था डेथ कार्ड, यमा जी का। तो वो भी यही कहने के लिए आया है, अगर आप सही तरीके से अपने आप को, लाइफ को बैलेंस करके चलेंगे, अगर आप हर सिचुएशन में अच्छे तरीके से ढल के उससे फाइट करने की क्षमता रखते हैं, तो जल्दी आपकी न्यू साइकिल भी स्टार्ट हो जाएगी। और साथ में हमारे पास दी एंड, हाइपर स्ट्रेस, पार्वती माता, ये आई हैं। यानी कि गाइस आज हमारे पास कपल आए हैं, आप देख सकते हैं, महादेव जी एंड पार्वती माता। साक्षात, मतलब कि मैं क्या ही बोलूँ, स्पीचलेस हो गई हूँ मैं। बट चलिए आगे चलते हैं, बताती हूँ मैं आपको। तो आज ऐसा हो सकता है गाइस कि अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है आज आपका उससे बात हो जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हैं तो आपको कोई न्यू पार्टनर मिल जाए, या फिर आपके मैरिज पक्के होने के भी यहाँ पे मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। बाकी मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि जो मैंने यहाँ पे इन दो कार्ड्स में बताया था कि आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, सेम वही चीज़ सॉरी गाइज, यहाँ पे पार्वती माता भी यही कहने आई है कि आपको अपनी एनर्जी इस तरीके से बैलेंस करनी है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं होता, सॉरी, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं होना और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना। आपने, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो आपको किस तरीके का एक ह्यूमन बनना चाहिए, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है नारियल। जो बाहर से कैसा दिखता है सख्त, अंदर से कैसा होता है नर्म। तो आपको भी बिल्कुल उसी तरीके का बन के रहना चाहिए। सबको अपनी कमजोरियां नहीं बतानी चाहिए, कुछ चीज़ें अपने अंदर भी रखनी चाहिए। अगर सबको आपके वीक पॉइंट्स पता चल जाएंगे तो वो कभी भी आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ में यहाँ पे पार्वती माँ ये भी कहने के लिए हैं कि आज आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत हाई है। तो आपकी इंट्यूशन पावर को आज आप सुनना जरूर कि वो आपको कोई काम करते हैं तो उस काम के लिए आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, आपको उसके अकॉर्डिंग क्या डिसीजन लेना चाहिए, आप इस चीज़ को आज जरूर सुनना। और हमारे पास यहाँ पे जो लास्ट कार्ड आया था, द हैंगमैन, अग्नि। तो ये भी यहाँ पे सेम यही चीज़ कहने के लिए आए हैं कि आज आपका जो है थोड़ा सा स्पिरिचुअल कार्यों में मन मुझे लगता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप अपने पास्ट की बहुत सी चीज़ों को आज लेट गो करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता चल गया है कि उन पीछे की बातों को याद कर करके, अतीत की बातों को याद कर करके उसमें रहने का कोई मतलब नहीं है। हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। आपने अपनी लाइफ में बहुत सेक्रीफाइसेस किए, बहुत ज़्यादा, बट आपको उतना रिजल्ट मिला नहीं लोगों से जितना आपने उनको दिया। तो इसीलिए आप उन सब पुरानी बातों को लेट गो करके अब आगे बढ़ेंगे, और साथ में आपका जो मन है वो स्पिरिचुअल कार्यों में ज़्यादा लगेगा। तो चलिए मैं यहाँ से आपके लिए अगर कोई गाइडेंस आती है तो वो भी बताती हूँ। बाकी आज आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। लव लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स भी बहुत अच्छे हैं, करियर से रिलेटेड भी। यानी कि आज आपकी जो पूरी की पूरी जो ओवरऑल एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी निकल कर है, ये मैं कहूँ तो। ओके, एक मिनट में थोड़े से कार्ड बैलेंस कर देती हूँ फिर बताती हूँ। हाँ जी, नथिंग इज येट इन स्टोन, यानी कि कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा होता। यानी कि सिचुएशंस जो होती हैं वो बदल जाती हैं, और वो सिचुएशंस सबसे पहले तब बदलती हैं जब आप बदलते हो। तो सबसे पहले आप खुद को बदलो, उसके बाद आपकी सिचुएशंस भी बदल जाएंगी।
देखो गाइस, मैंने बोला ही था, और यहाँ पे वही सेम कार्ड भी आ गया कि आप अपनी सिचुएशन से लव कीजिए, है ना, और एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। जब आप अपनी सिचुएशन से प्यार करने लगेंगे तो आपको पावरफुल चेंजेस भी अपनी लाइफ में दिखाई देने लगेंगे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम डेली गॉड गाइडेंस लेकर के आते हैं। साथ में यहाँ पे हम और भी अलग अलग टाइप की रीडिंग्स लेकर के आते हैं। चाहे तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको अच्छी लगे तो उनको भी देख लीजिएगा, जो आपको कहीं ना कहीं काम ही आएंगी। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, स्माइल करते रहिए और बड़ों का आदर करते रहिए।